साथियों आज 26 फरवरी 2024 और आज एसएससी जीडी का पेपर था और डेली की तरह आज भी 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है। आज के इस वीडियो में आज पूछे गए पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। 100% और रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको करवाएंगे हमेशा की तरह। जो साथी लोग पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा कि आपने जो आंसर सेंटर में किया वो सही है या गलत है। जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है साथियों, उनके लिए रामबाण क्लास है, क्योंकि डेली हर शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस, आज के सभी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर। तो सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। शुरुआत करते हैं आज के चौथे शिफ्ट से, है ना। सबसे पहले देखेंगे आज के चौथे शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो देखिए एक क्वेश्चन तो ये था, राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो साथियों राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। यहां अगर आपसे राज्यपाल पूछे कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है तो भी राइट आंसर 30 वर्ष होगा, याद रखना। आगे क्वेश्चन ये था कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। तो भारत की बात करें किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान के साथ तो सबसे कम, सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बांग्लादेश हो जाता। आई होप आप सभी ने करेक्ट किया होगा। ये फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये था कि विकास कृष्ण यादव का संबंध किस खेल से है। तो देखिए विकास कृष्ण यादव की बात करें तो इनका संबंध साथियों बॉक्सिंग से है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बॉक्सिंग हो जाता। आई होप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। थोड़े टेढ़े क्वेश्चन थे, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन थे जो कि नहीं बन पाए काफी सारे बच्चों से, तो बॉक्सिंग यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था 1980 में ऑल इंग्लैंड चैंपियन किसने जीता था। तो भाई 1980 में ऑल इंग्लैंड चैंपियन किसने जीता था, तो प्रकाश पादुकोण ने। याद रखना देखिए ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप को जीतने वाले ये प्रथम भारतीय थे, कौन, तो प्रकाश पादुकोण, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाता प्रकाश पादुकोण। बताओ कितना अंदर का क्वेश्चन था, काफी सारे बच्चों ने छोड़ा होगा इसको। आगे क्वेश्चन था संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए। तो देखिए अगर संशोधन पूछा था तो 42वां संशोधन हो जाता, अगर ईयर पूछा था तो 1976 आपका करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को साथियों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। आज मैंने साथियों संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद वाला एक क्लास करा दिया है चैनल के अंदर, जिसमें 51 क्वेश्चन है, उसको आप लोग देख लेना जिनका पेपर अभी बाकी है, ठीक है। एक क्वेश्चन था सक्सेना समिति का गठन कब हुआ था। तो भाई सक्सेना समिति की बात करें, इसका गठन हुआ था 2 अक्टूबर 2008 को। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाता 2 अक्टूबर 2008। आगे देखिए एक क्वेश्चन ये था कि कबड्डी 2023 में भारत ने किसे हराया था। अब ये क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो सही से मिल नहीं पाया है। तो देखिए एशियन गेम्स में जो कबड्डी खेल हुआ था 2023 में, उसमें भारत ने ईरान को हराया था। तो अगर ईरान था ऑप्शन में तो ईरान आपका करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। ऑप्शन देखिए ईरान इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अब एक क्वेश्चन था किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की बात सबसे पहले अगर पूछा था कि सबसे पहले कब की गई थी, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से लेकर 66 तक था, ठीक है, जिसमें पहली बार आत्मनिर्भरता की बात कही गई थी। वैसे आत्मनिर्भरता का लक्ष्य जो है ये सफल कब हुआ था, तो याद रखना 7वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे देखिए क्वेश्चन ये था, ये सारा टॉपिक में स्मार्ट स्टडी 2.0 चैनल में करा दिया है। एक क्वेश्चन था 1971 का हॉकी विश्व कप किस देश ने जीता था। तो देखिए 1971 में पहली बार हॉकी विश्व कप हुआ था और ये किस देश ने जीता था, तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता आपका पाकिस्तान ने जीता था। भाई किसको हराया था पाकिस्तान ने, तो स्पेन को हराकर जो है पाकिस्तान ने 1971 का हॉकी विश्व कप जीता था, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था आईडीबीआई बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब देखिए आईडीबीआई बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। तो इससे रिलेटेड जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो आपका करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन से एक प्रसिद्ध शहनाई वादक है, इनमें से कौन से एक प्रसिद्ध शहनाई वादक है, या फिर बांसुरी वादक शायद पूछा था। ये क्वेश्चन सही से मिल नहीं पाया था, ये आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। अब आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन ये था कि भारत का प्रसिद्ध गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू का सिंगर कौन था। देखो कितना कैसा क्वेश्चन पूछा है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, राजेश खन्ना का ये गाना है, पुराना गाना है, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। तो भाई इसके सिंगर पूछ लिए थे कौन थे, तो देखो इसके सिंगर थे साथियों किशोर कुमार, गायक किशोर कुमार। तो किशोर कुमार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। संगीतकार इसका कौन थे, इस गाने का संगीतकार थे सचिन देव बर्मन जी, और इस गाने को गाया था किसने, किशोर कुमार ने। एक क्वेश्चन था पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ये सारा टॉपिक मैंने 2.0 पे कराया है। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, याद रखना हेरोड डोमर मॉडल करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना था, तो करेक्ट होता 74.04%। ओवरऑल पूरे भारत का पूछा था। आगे एक क्वेश्चन जनगणना भी तो मैंने कराया है, सारा टॉपिक मैंने 2.0 में करा दिया है। एक क्वेश्चन था अक्टूबर 2023 तक उड़ीसा के राज्यपाल कौन थे। अब देखिए अक्टूबर 2023 तक अगर पूछा था तो गणेशी लाल हो जाता, और अगर यह पूछा था कि अक्टूबर 2023 के बाद, ठीक है, तो फिर रघुवर दास हो जाता। देखिए वर्तमान में साथियों उड़ीसा के राज्यपाल श्री रघुवर दास जी है।
और अक्टूबर 2023 तक कौन थे? तो गणेशी लाल। ओके, एक क्वेश्चन था, महिलाओं का आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता था? तो महिलाओं का अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 में किसने जीता था? तो भारत ने जीता था, इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता भारत ने। आगे क्वेश्चन यह था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? देखो मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है यार 2.0 में, ये सब सारा टॉपिक अलग अलग कराया है। तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर यहां करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में है? ठीक है, तो यार इनमें से कुछ भी हो सकता है। एक चीज याद रखना, ये जो आवर्त सारणी का एस ब्लॉक है, इसमें साथियों हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुओं को रखा गया है, सभी धातुओं को, ठीक है, या मृदा धातुओं को रखा गया है। तो हाइड्रोजन तो नहीं होता, अगर हाइड्रोजन ऑप्शन में था तो वही आपका आंसर हो जाता। आपको ना पूछा था इनमें से कौन सा है ना। तो देखिए एस ब्लॉक में बेरिलियम, इसके अलावा साथियों मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टेंशियम, बेरियम एवं रेडियम या रेडियम जो है ये सब आता है। इसके अलावा बेरिलियम के अतिरिक्त अन्य तत्व संयुक्त रूप से मृदा धातुएं कहलाते हैं। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो आपका करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था, फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी टॉपिक मैंने करा दिया है इस चैनल में और 2.0 दोनों में करवाया है। अगर आप लोग पढ़कर गए थे तो साथियों आसानी से कर दिया होगा। फ्लेमिंगो त्योहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, मैंने पढ़ाया है आपको, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, राज्य में विधान परिषद के उत्पादन का प्रावधान, ठीक है, किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता अनुच्छेद 169 में। आगे एक क्वेश्चन था, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो भाई देखिए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये साथियों मूल अधिकार की सूची में आता है और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 21 में किया गया है, जिसको हम निजता का अधिकार बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था, अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो देखिए अरुणा मिश्रा की बात करें तो इनका संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका मुक्केबाजी हो जाता। आगे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि वाजिद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए वाजिद अली खान की बात करें तो ये मशहूर तबला वादक हैं, तो करेक्ट होता साथियों तबला। स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार का है? तो ये भी मूल अधिकार है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन ये था, विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे? तो देखिए विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक आपसे पूछा था तो करेक्ट आंसर हो जाता महादेव गोविंद रनाडे यानी एमजी रनाडे। इन्होंने 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी साथियों। आगे एक क्वेश्चन था, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो देखिए राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया था? तो अपर्णा सतीशन को। अपर्णा सतीशन की बात करें तो ये कुचिपुड़ी नृत्य की एक मशहूर नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे एक क्वेश्चन ये था, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च की गई थी? तो साथियों राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो ये 4 जनवरी 2023 को लॉन्च की गई थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता 4 जनवरी 2023 को। एक क्वेश्चन था, छाया का विलोम शब्द क्या होता है? हिंदी का क्वेश्चन था, तो वह देखिएगा छाया का विलोम शब्द क्या होता है साथियों? तो करेक्ट आंसर हो जाता धूप होता है। आगे क्वेश्चन ये था कि निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? तो भाई ध्यान से देखिए साथियों, निंदा का विलोम शब्द होता है स्तुति। स्तुति करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था, खाली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ये आपको ऑप्शन के अनुसार ही बनाना था, ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था। देखिए खाली का पर्यायवाची शब्द होता है रिक्त, रीता, खोखला, असार, छूछा, सूना, निस्सार, रहित, विहीन, केवल, कोरा, सादा। अब इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिए हुए थे वो आपका करेक्ट हो जाता। अब जो क्वेश्चन है वो सेकंड शिफ्ट में आज के पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन था, सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? दो नृत्य का जोड़ा आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, उसमें से एक जोड़ा आपका ओडिसी और भारतनाट्यम दिया हुआ था। ये आपका करेक्ट होता क्योंकि सोनल मानसिंह ओडिसी और भारतनाट्यम दोनों की मशहूर नृत्यांगना है, तो ओडिसी और भारतनाट्यम करेक्ट हो जाता। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? ये भी सेकंड शिफ्ट में पूछा था, तो करेक्ट हो जाता टेनिस से। आगे क्वेश्चन था, ब्रह्मोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए ब्रह्मोत्सव की बात किया जाए तो साथियों ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। आगे क्वेश्चन था, कंबला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए कंबला उत्सव जो है ना ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो करेक्ट होता कर्नाटक में। एक क्वेश्चन था, 2024 के लोकसभा चुनाव के ब्रांड आइकॉन कौन होंगे? तो भाई 2024 के लोकसभा चुनाव का ब्रांड आइकॉन किनको बनाया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को। एक क्वेश्चन था, इनमें से किस नृत्य को देवदासी नृत्य कहा जाता है? तो देखिए किस नृत्य को देवदासी नृत्य कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता साथियों भारतनाट्यम को। एक क्वेश्चन था, न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? या तो अनुच्छेद अगर पूछा था तो 137 हो जाता, और अगर पूछा था न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है तो भाई इसमें भारत के राष्ट्रपति के पास जो है ना किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा हो या उसकी सजा कम करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 137 हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का था, तो केरल करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था, शुल्क का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए शुल्क का विलोम शब्द होता है निःशुल्क। ठीक है, निःशुल्क, शुल्क यानी होता है फीस, ठीक है, और निःशुल्क यानी फीस माफी, तो निःशुल्क हो जाता। धन का विलोम शब्द आपसे पूछा था तो धन का निर्धन होता है या तो ऋण होता है, ऋण आपका करेक्ट होता। आगे एक क्वेश्चन था,
आदर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? अब ऑप्शन के अनुसार ये भी आपको बनाना था, ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाए थे। अब देखिए आदर के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि एक होता है समादर, एक होता है सत्कार, सम्मान, इज्जत, मान, कद्र, इसके अलावा पूज्य भाव, प्रतिष्ठा, ये सभी आदर का पर्यायवाची शब्द होता है। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो आपका राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा शीघ्र का पर्यायवाची शब्द है, इसका भी ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसलिए मैंने शीघ्र के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, जैसे कि क्षिप्र होता है, तीव्र होता है, द्रुत होता है, तुरंत होता है, तेज होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन था एक आंख से देखना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साथियों एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ होता है सबको बराबर समझना। आगे देखिए सर पर ठिकरा फोड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो सर पर ठिकरा फोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है दोष लगना या तो कलंक लगना। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था परस्पर का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो भाई देखिए परस्पर का शुद्ध वर्तनी रूप क्या होगा ये पूछा था, तो परस्पर मैंने ये सही लिखा है, वहां आपको सेंटर में कुछ गलत तरीके से परस्पर लिखा हुआ था, उसका शुद्ध रूप इस प्रकार से होता। ठीक है, एक क्वेश्चन था मनरेगा में कितने दिन का रोजगार होता है? तो देखिए मनरेगा में साथियों पहले तो 100 दिन का होता था, लेकिन अभी जो है वर्तमान में बात करें तो 125 दिन का रोजगार है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है क्या था आपके ऑप्शन में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और ये 1956 को शुरू हुई थी, 61 तक चली थी। स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो करेक्ट होता 1857 में। ये पूरा टॉपिक मैंने करा रखा है 2.0 में। आगे देखिए क्वेश्चन था 128वां संशोधन विधेयक किस महीने में आया था? 2023 वर्ष के किस महीने में? तो इसका करेक्ट होता सितंबर में, क्योंकि देखिए 128वां संशोधन विधेयक जो है ये 19 सितंबर 2023 में लोकसभा में पारित हुआ था। इसकी बात करिए किससे संबंधित है, हालांकि ये पहले भी पूछ चुका है कि इससे संबंधित संशोधन कौन सा है। तो देखो इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण या रिजर्वेशन लागू किया गया है, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था डॉक्टर एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों डॉक्टर एल सुब्रमण्यम का संबंध जो है वायलिन वादन से है, तो यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाता वायलिन से। आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर अब देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट के। तो ये क्वेश्चन तो ये था कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर करेक्ट आंसर होता। यात्रा किस राज्य का नृत्य है? तो करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाता। आगे क्वेश्चन था इनमें से कौन सा पवन का पर्यायवाची शब्द है? ये भी आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। जैसे पवन के प्रमुख पर्यायवाची शब्द वायु होता है, समीर, हवा, अनिल, ये सब होता है, तो जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था वो करेक्ट होता। डूरंड कप का संबंध किस खेल से, ये आपसे पूछा था। तो देखिए डूरंड कप का संबंध साथियों फुटबॉल खेल से। आगे क्वेश्चन था हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था? तो भाई हरित क्रांति का जनक जो थे एम एस स्वामीनाथन, इनका निधन हुआ था 28 सितंबर 2023 को। ये टॉपिक मैंने आज ही 2.0 में करा दिया है। हरित क्रांति से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं छूटेगा, जाकर देख लेना। एक क्वेश्चन था ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल कब मिला था? तो देखिए ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल 2008 में मिला था, बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है, चीन की राजधानी जो है बीजिंग ओलंपिक हुआ था 2008 में, जहां पर अभिनव बिंद्रा ने जो है व्यक्तिगत रूप से 10 मीटर की एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया था। जटिल का विलोम शब्द आपसे पूछा था क्या होता है? तो जटिल का विलोम शब्द सरल होता है साथियों। एक क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध नृत्य है? अब इस क्वेश्चन का मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसलिए अरुणाचल प्रदेश के जो प्रसिद्ध नृत्य है वो मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे कि बुआ नृत्य, चालो, बांचो, पासी, कोंगकी, पोंग, पोपीर और बाडूछम। इनमें से जो ऑप्शन आपको दिया हुआ था वो करेक्ट होता। इनमें से कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है? ये भी आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। हालांकि मैंने वस्त्र के प्रमुख पर्यायवाची शब्द यहाँ लिख दिया है, जैसे कि कपड़ा, अंबर, पट, पोशाक, ये सभी वस्त्र का ही पर्यायवाची शब्द होता है। एक क्वेश्चन था विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितने नंबर पर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वें नंबर पर, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये आपसे पूछा था, करेक्ट हो जाता केरल राज्य का। एक क्वेश्चन था बेरोजगारी दर निकालने का सूत्र क्या होता है? तो देखिए बेरोजगारी दर निकालने का सूत्र होता है बेरोजगार श्रमिक बटे कुल श्रम बल गुने 100। इस प्रकार से बेरोजगारी दर निकाला जाता है। एक क्वेश्चन था संदीप कुमार का संबंध किस खेल से है? तो रेस वॉक का करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, और हेनरी मोजले की जो अभी आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर आधारित है, याद रखना। आरबीआई के वर्तमान में कार्यकारी निर्देशक कौन है? तो करेक्ट आंसर होता श्री मनोरंजन मिश्रा जी। ये आपका ऑप्शन में भी था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन था गृह लक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए गृह लक्ष्मी योजना की बात करें तो इसका संबंध कर्नाटक राज्य से है, कर्नाटक करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था भारत के महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यात अपना पद धारण करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका भारत के राष्ट्रपति हो जाते। और एक क्वेश्चन था पंच सिद्धांतिका से संबंधित कोई पुस्तक से कि कितने भागों में विभाजित था, कुछ ऐसा करके था, मुझे ये क्वेश्चन मिल नहीं पाया था। एक क्वेश्चन था भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने कहां पर बम फेंका था? तो देखिए भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था साथियों, तो केंद्रीय असेंबली यहां आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्य बोलो कितने मौलिक कर्तव्य हैं या मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 करेक्ट आंसर होता। संगठन का विलोम शब्द आपसे पूछा था क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर विघटन होता, क्योंकि संगठन का विलोम शब्द विघटन होता है।
एक क्वेश्चन था खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है मजाक उड़ाना। आगे साथियों आपसे पूछा गया था आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो भाई आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ होता है अपने आप पर नियंत्रण खो देना। एक क्वेश्चन था जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आक्रांत हो जाता। मैंने साथियों बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से आज के चारों शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को आपको करा दिए। जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे 100% रियल और ऑथेंटिक। अब आपको क्वेश्चंस अगर कोई भी याद है तो कमेंट कर देना आपका पेपर कब है, या भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। क्लास आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करना। चैनल के अंदर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्लासेस मैंने करवाए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डेली करवा रहे हैं। लाइक कर देना साथियों, शेयर जरूर करना, और आप में से कोई भी साथी नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।